हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट वी हैव स्टडीड इन आवर लास्ट वीडियो। इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द मिरर, ठीक है। एंड वी हैव स्टडीड दैट मिरर हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज प्लेन मिरर एंड अनदर वन इज स्फेरिकल मिरर। हमने प्लेन मिरर की पूरी स्टडी करी, साथ ही हमने ये देखा था कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी अगर आपके पास दो प्लेन मिरर किसी भी एंगल पर इंक्लाइंड है। साथ ही हमने ये पढ़ा था स्फेरिकल मिरर में अबाउट द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। साथ ही उसी के साथ हमने ये देखा था कि उसकी सारी टर्मिनोलॉजीज क्या थी, लाइक पोल क्या था, फोकस क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था। ये सारे पॉइंट को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर हमें मिरर की इमेज फॉर्मेशन आ जाएगी तो हम लोगों को लेंस की इमेज फॉर्मेशन भी अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। अब देखो एक चीज और, इससे पहले कि मैं वीडियो लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप पेंसिल स्केल वगैरह सारे साथ में रखें और साथ ही जितने भी इमेजेस मैं बनाता हूं आप अपने साथ उसी टाइम पर उस वीडियो को पॉज करते हुए इमेजेस बनाते जाइए, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ करेंगे, ठीक। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टूडेंट, यहां से हमारे लेक्चर की स्टार्टिंग है, दैट इज रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। हमारे सिलेबस में प्लेन मिरर का कोई भी इमेज रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उसे तो हमें पढ़ना नहीं है, ठीक। हमारे सिर्फ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का ही इमेज रिप्रेजेंटेशन है। डन और नॉट। प्लेन मिरर का अपने है नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो, जब इन दोनों के लिए आप इमेजेस बनाओगे ना, उससे पहले आपको 4 रूल्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इन 4 रूल्स की हेल्प से ही आप सारी की सारी इमेजेस बनाओगे। अगर आप में से ये रूल्स याद नहीं है तो फिर आपके लिए इमेज बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी रूल्स मैं आपको बता रहा हूं उन्हें पहले समझना है, फिर उसके बाद उसे लिखना है, राइट करना है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, उससे बाद में आप इजी गोइंग तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो फर्स्ट रूल क्या है, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा था, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका मिरर है। आपको पता होगा कौन सा मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कॉनकेव क्यों है, क्योंकि इसके अंदर की तरफ केव बनी हुई है जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पर ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो बल्जिंग आउट है, और ये आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग है, तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो एक साइड में कॉनकेव के ले रहा हूँ, एक साइड को मैं कॉन्वेक्स को ले रहा हूँ। दोनों रूल्स को, दोनों के लिए जो रूल्स हैं वो एक साथ समझा रहा हूँ। दोनों के लिए 4 रूल्स हैं, अलग अलग लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही साथ दोनों को समझते हैं हम लोग। ये ब्लू वाली रेज जो है वो ऑब्जेक्ट से जाने वाली रेज है, और रेड वाली जितनी भी मैंने बता रखी है यहाँ पे, ये जो रेड वाली है, ये सारी की सारी रेज कौन सी हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद वाली रेज है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखो, ये मिरर मैंने लिया है, इसी का सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस बना दिया, सभी पे फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीजें मैंने बना के पहले ही कंप्लीट कर ली हैं। अब एक एक रूल को देखो, मैंने पहले सारी चीजें लिख ली ताकि हमारा टाइम वेस्ट कम हो। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले रूल से। द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। यू नो वेरी वेल अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, अ लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। अगर आप में से किसी को याद नहीं है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज द पोल, व्हाट इज द फोकस, फोकल लेंथ, ये सारी चीजें अगर आपको पता नहीं है, आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीवन दैट प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देख पा रहे हैं, उनका लिंक जो है मैं आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप उनको आराम से देख सकते हैं वहां पे। अदरवाइज प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी वीडियोस, तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है उनको जरूर देखें, अदरवाइज आपको ये चीजें समझ में कम आएगी। कोशिश और करना है कि आप साथ में ब्लैंक कॉपी और पेन लेके बैठें, पेंसिल वगैरह सारी चीजें, जिससे आप इन इमेजेस को साथ में बनाते भी जाएंगे आप, ठीक है। चलिए, बनाने के लिए मैं प्रोसेस में बाद में बताऊंगा, उससे पहले सबसे पहले इनके लॉज यानी रूल्स को कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट आपका है द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल अगर आपकी कोई भी रे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब जैसे ये क्या है, ये रेज ऑब्जेक्ट से जा रही है, से पैरेलल पैरेलल जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद में आफ्टर रिफ्लेक्शन, जैसे यहां पे दैट इज आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो यहां से स्ट्राइक होके अब ये होगा यहां से रिफ्लेक्शन। अगर ये पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। कॉन्वेक्स में भी देखो, ये जो रे हैं आपकी इस प्रिंसिपल एक्सिस की क्या है, पैरेलल, तो पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद में आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। ये प्रिंसिपल फोकस है, यहां से पास होगी, ठीक है। ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में कहां से, ये रिफ्लेक्ट हुआ और यहां से पास होगी, ऐसे प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। और एंड अपीयर टू डाइवर्ज। अब देखो,
इसके अंदर तो क्या है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ जाएगी, लेकिन हमें पता है कि कॉन्वेक्स में तो रिफ्लेक्ट होकर अंदर तो नहीं जा सकती, तो यहां से क्या होगी, डाइवर्ज होगी। तो ये यहां से स्ट्राइक करके ये ऐसे डाइवर्ज होके जाएगी ऐसे। अगर ये डाइवर्ज होके जाएगी ऐसे, तो अब ये अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में बनाऊंगा ना इसको, ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये ऐसे बनानी है ताकि वो कहां पर जाके मिल सके, प्रिंसिपल फोकस पर मिल सके। तो हम बोलते हैं कि जो रे होगी प्रिंसिपल फोकस के जो पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल रे होगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद में, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये पास होगी कहां से, प्रिंसिपल फोकस से, किसमें, कॉनकेव मिरर में, एंड अपीयर टू डाइवर्ज, और ऐसा लगेगा कि वो डाइवर्ज होगी कहां से, बोले फोकस से ऐसे पास होते हुए जाएगी, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। समझ में आया? अच्छा, यहां पर एक चीज और ध्यान देना, जो आपने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें एंगल आई इज इक्वल्स टू आर होता है, वो सारे भी यहाँ वैलिड हैं। जैसे मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे टिक टिक ऐसे, तो ये इस सरफेस का नॉर्मल हो जाएगा, इसका नॉर्मल ये वाला है ना, ये इस सरफेस का नॉर्मल, तो यहाँ पर ये आई और ये आर दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ऐसा सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, ये हो गया, तो ये आपका आई है इंसिडेंस एंगल, ये आपका आर, ये हर जगह वैलिड होता है। तो ये मैं बार बार नहीं बनाऊंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप समझ जाएंगे इस चीज को। क्लियर? फर्स्ट लो कंप्लीट हो गया। याद रखना, अगर पैरेलल जाएगी इसके तो रिफ्लेक्ट होके सीधा फोकस से, और कॉन्वेक्स में ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि आपको पीछे बढ़ाने पर वो कहां मिलनी चाहिए, फोकस पे मिलनी चाहिए। ये दैट वाज द फर्स्ट रूल। सेकंड, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, ये पैरेलल गई तो फोकस से जाएगी। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि अगर फोकस से कोई रे जाती है, ऐसे फोकस से कोई भी रे जाएगी, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में सीधा पैरेलल निकल जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब जैसे ये रे देखो, ये फोकस पे डाली मैंने, पर अब ये यहां से अंदर तो जा नहीं सकती, पर मैंने इस तरीके से डाली कि वो अंदर की तरफ जाते हुए फोकस पर ही मिले, तो वो क्या होगी, यहां से, इस सरफेस से यहां से रिफ्लेक्ट होके वो सीधी पैरेलल निकल जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्स, उल्टा हो गया। कैसे? पैरेलल जाने वाली रेस फोकस से जाएगी, ठीक, और फोकस से जाने वाली पैरेलल निकल जाएगी। ये दोनों लॉज कंप्लीट हो जाएंगे आपके, ठीक है, अच्छे से ये लिख भी सकते हैं आप आसानी से। क्लियर? ओके, सो ये रहा आपका रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए, इस बार रे आपकी कहां से पास हो रही बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा। तो ये रे आपकी जा रही है ऐसे, ये ब्लू में बनाया ना मैंने, ये ऑब्जेक्ट से जाने वाली रेज है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है ऐसे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हैं तो इन अ कॉनकेव मिरर, और ये कॉनकेव मिरर में भी, या फिर और अ रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर मैं ऐसा कर दूं कि इसको इस तरीके से एंगल पे सेट करूं कि ये सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाकर मिले, अंदर तो जाएगी नहीं, लेकिन ऐसा एंगल बनाए कि ये सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है। तो इस कंडीशन में जब ये रे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट, तो ये वापस उसी पाथ को फॉलो करते हुए चली जाएगी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे कहां से चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस पास हो जाएगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन सा, बोले रूल नंबर 4 पे, जिसमें क्या है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ पोल। पोल कहां होता है, यहां पर होता है आपका, ये दोनों के लिए जो पोल है वो आपका पोल यहां पर है। अगर इसके ऊपर कोई भी रेज गिरती हैं, चाहे वो कॉनकेव मिरर में हो या कॉन्वेक्स मिरर में हो, दोनों के अंदर पोल पे अगर आपकी कोई भी रेज गिरती हैं पोल के ऊपर, तब वो रेज रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। और किस तरीके से जाएगी, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पर भी जो आई है वो आर है, और आई इज इक्वल्स टू एंगल आर को इक्वल करते हुए जाएगी, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जाएगी। हालांकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को तो सारे ही फॉलो करते हुए चलते हैं, ठीक है, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन यहां पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है आपको कि जितने एंगल पे आप पोल पर रेज डालते हैं, उतने ही एंगल से आपको वापस यहां पर रेज निकालनी पड़ती हैं, ठीक है। हम जितने भी इमेजेस बनाएंगे इसके अंदर, इस चैप्टर के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जितने भी इमेजेस बनाएंगे वो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3 का ही सबसे ज्यादा यूज करेंगे। रूल नंबर 4 का यूज हम बहुत कम करेंगे। ऐसा नहीं है, आप हालांकि 1, 2, 3, 4 में से किसी भी रूल्स के यूज करते हो आप बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम 3 में ही अपने सारे के सारे इमेजेस को कंप्लीट ड्रॉ कर लेंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब अगर अपन बात करते हैं तो आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है बेटा, ये पॉइंट लिखा हुआ है, डू नॉट फॉरगेट, क्या है, वी नीड एटलीस्ट 2 रेज फॉर द मेकिंग इमेजेस। जितनी भी इमेजेस आप बनाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो आपको मिनिमम
दो रेज की रिक्वायरमेंट होती है, ये ध्यान रखना, मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होगी। 2 रेज आपकी यूज होगी आपकी इमेजेस बनाने के लिए मिनिमम। मैक्सिमम तो कितनी भी रेज हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गया समझ में। और सेकेंड पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है कि रेज मस्ट बी मीट और अपीयर टू मीट। वो रेज जब आपकी मिलेगी वापस, या फिर जब आपको ऐसा लगेगा कि वो मीट होने वाली है, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आपका ये मतलब ये इसको तो है ना ऐसे हाथ पे गुदवा लो आप लोग आराम से अच्छे से, कि क्या है कि आपके जितनी भी इमेजेस बनेगी, चाहे तो अभी हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, फिर आगे जाके रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सभी के अंदर ध्यान रखना है कि मिनिमम 2 रेज हम लोग यूज करेंगे, 2 रेज टू ड्रॉ द इमेजेस। एंड सेकेंड याद रखना है कि वो दोनों रेज रिफ्लेक्शन होने के बाद या रिफ्रैक्शन होने के बाद मिले, तब जाके वो इमेजेस आपकी कंसिडर होगी। अभी जब इमेजेस बनाएंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद करूंगा कि ये चारों के चारों लॉज आपको समझ में आए होंगे। सो स्टूडेंट, अब आते हैं अपन इमेज फॉर्मेशन के ऊपर। इमेजेस बनाने के लिए सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा, जैसे मैंने कहा था आपको कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर मैंने आपके सामने बनाया है। इमेज बनाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ, कुछ बातें बता देता हूँ, आप साथ में बनाइए। थोड़ा पोज लीजिए, रुकिए और वीडियो को पोज करते हुए आप बनाते जाइए साथ में, तो आप सीख पाएंगे। अदरवाइज ये वीडियोज लेक्चर तो चलते जाएंगे। अब देखो क्या है, इमेजेस बनाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले ना आप अपनी जो भी कॉपीज है उसके अंदर ऐसे 6 डायग्राम बना लीजिए, 6 डायग्राम्स, ठीक है। क्यों बनाने हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। इन 6 डायग्राम्स के अंदर आपको क्या करना है, एक जो अपने प्रिंसिपल एक्सिस की एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पर कंपास से आप एक डॉट बनाइए, यानी पेंसिल से एक डॉट बना लीजिए और कंपास की निडल रख के, और ये आप एक आर्क बनाइए, ऐसा बड़ा सा आर्क बनाइए। मैं आपको अगर बात बताऊं तो आप क्या कीजिए, ऐसा 6 सेंटीमीटर रेडियस का आर्क बना लीजिए। आप चाहें तो सबसे अच्छा 4 सेंटीमीटर बना लीजिए। तो पहली चीज ध्यान में रखना, इस तरीके से आपको 4 सेंटीमीटर के लेंथ का एक आर्क बना लीजिए, ये वाला। और यहां पर C लिखिए, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब 4 सेंटीमीटर का हाफ कितना होता है बेटा, 2 सेंटीमीटर। तो इसके जस्ट हाफ पर एक पॉइंट लगाइए जिसको अपन बोलेंगे फोकस पॉइंट, और ये फोकस पॉइंट बिल्कुल 2 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। एग्जैक्टली मिड पॉइंट रखोगे तो आपका सारा का सारा डायग्राम बहुत अच्छे से और शार्प बनेगा। बताओ यहां तक समझ में आया? ओके। अब अपन बात करते हैं कि जितनी भी आप इमेजेस बनाएंगे, कि भाई इस कॉनकेव मिरर के आगे जब हमें इमेजेस बनानी है तो वो इमेजेस कहाँ कहाँ बनेगी, वो डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट्स कहाँ कहाँ पर रखते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट आप रखेंगे वो कहाँ कहाँ रखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे एक ऑब्जेक्ट मैं रखूंगा कहाँ पे, बोले इन्फिनाइट पे रखूंगा। इन्फिनाइट क्या होता है, बोले इस मिरर के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर रखा हो, जैसे आपने यहां से लेकर यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना लिया, 4 सेंटीमीटर। मैं एक ऑब्जेक्ट रख लेता हूं यहां पर और मैं रख देता हूं कितना, 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर इस मिरर के लिए किसकी तरह काम करेगा, इन्फिनाइट की तरह काम करेगा, नहीं बहुत दूर रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट। तो एक फर्स्ट पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट पोजीशन बोलेंगे हम एट इन्फिनाइट। इन्फिनाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को रखूंगा मैं, क्लियर समझ में आया। सेकंड पोजीशन क्या होगी, सेकंड पोजीशन हो जाएगी कहां पे रखूंगा मैं, यहां, दिस विल बी सेकंड पोजीशन बियॉन्ड सी के पीछे की तरफ। थर्ड पोजीशन कहां होगी, बोले सी पे रखेंगे हम लोग, ये सी पे रखा अपन। देखो फर्स्ट पोजीशन कहां थी, इन्फिनाइट पे। सेकंड पोजीशन कहां आ गए, अब अपन सी के पीछे आ गए। मतलब मैं ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दूं तो इमेज कहां बनेगी। अब मैं इसको और पास में लेके आऊं, ऑब्जेक्ट को मैं सी पे रखूं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो मेरी इमेजेस कहां बनेगी। अगर मैं ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दूं, फोर्थ पोजीशन, तो कहां पे होगा। और मैं ऑब्जेक्ट को सिंपल फोकस पे रख दूं तो मेरी इमेजेस कहां बनेगी। ये मेरी कौन सी पोजीशन हो जाएगी, 5th पोजीशन। एंड 6th पोजीशन कौन सी हो जाएगी, जब मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखूंगा, एफ और पी के बीच में। अब इसको लिखो, देखो एक तो मैं इन्फिनाइट पे रख देता हूं ऐसे, इन्फिनाइट पे, तो ये फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, 4 पोजीशन, 5, 6 और ये पोल, यानी कि ये 6 पोजीशन पे आपको ऑब्जेक्ट रखना है। आ गया समझ में, कि मैं इन्फिनाइट पे रखता हूं तो मेरी इसकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी। तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशंस हैं सारी की सारी, ठीक है। और फिर हम बनाएंगे कि अगर मैं ऑब्जेक्ट्स यहां रखूं तो इसकी इमेजेस कहां पर बनेगी। आई होप ये सभी चीज़ों, ये सभी पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए आपने ये सारे 6 के 6 डायग्राम बना लिए होंगे, और अब आप साथ में जैसे जैसे मैं बनाते जा रहा हूं वैसे वैसे आप अपने डायग्राम्स को साथ में बनाते जाइए, जिससे आप बहुत अच्छे लेवल पर सीख जाएंगे, ठीक है। इमेजेस बनाने के साथ में कुछ पॉइंट्स और याद रखेंगे हम लोग। सबसे पहले कि मैंने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, इसको मैं बोलूंगा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है।
पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहा हूं। सेकंड, जब मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा है, जहां कहीं भी रखा है, उसकी इमेज कहां बनी, तो सेकंड पॉइंट होगा पोजिशन ऑफ द इमेज। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए बेटा। पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, पोजिशन ऑफ द इमेज, इमेज कहां पर बनी है। तीसरा, साइज ऑफ द इमेज, जो इमेज आपकी बनी है उसकी साइज क्या है। जैसे मैंने देखो यहाँ 1 2 3 तीन लाइनों तक लिया है, तो आप भी ऐसे क्या करना, जैसे 1 सेंटीमीटर, ऐसे 1 सेंट, मैं बोलूंगा जैसे 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट ले लो आप, तो यहां से लेकर यहां तक 2 सेंटीमीटर मेजर कर लेना, तो 2 सेंटीमीटर लोगे। फिर जब इमेज बनेगी, हम इमेज को भी मेजर करेंगे कि इमेज कितने सेंटीमीटर की बनी, ठीक है। हम बोलेंगे साइज ऑफ द इमेज, कि इमेज की साइज क्या है। और तीसरा, नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर कैसा है। नेचर मतलब क्या वो इमेज रियल है या वो इमेज वर्चुअल है। इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड है यानी उल्टी बनी है या इरेक्ट बनी है, ये सभी चीज़ों की हम बात करेंगे। तो ऐसे हमें 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, वो सारे मैंने लिखे हैं, अभी देखते जाते हैं, बनाते जाते हैं और लिखते जाते हैं। क्लियर और नॉट। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहां से। तो स्टूडेंट, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव मिरर का सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, कि पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजिशन क्या है। जैसे मैंने कहा था, अब उसी चीज को रिकॉल करो जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया। क्या, सबसे पहले हम रखेंगे इन्फिनाइट, सेकेंड पॉइंट रखेंगे सी के पीछे, बियॉन्ड सी। अब बहुत सारे, अच्छा एक चीज और, बच्चे पूछते भी हैं कि सर इन्फिनाइट तो जो है वो सी के बियॉन्ड ही होता है, तो ये दोनों पॉइंट एक ही हो सकते थे। देखो बेटा, इन्फिनाइट होता है मिरर जो होगा आपका, जो भी मिरर होगा उससे बहुत ज्यादा दूर, और बियॉन्ड सी का मतलब होता है सी के पीछे कहीं पर भी थोड़ा सा डिस्टेंस तक रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दूर रख दिया, सी के भी अगर बहुत ज्यादा दूर रख दिया फिर वो भी इन्फिनाइट हो जाएगा। तो याद रहेगा हमें, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इन्फिनाइट और बियॉन्ड सी में क्या फर्क है। इन्फिनाइट बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है और बियॉन्ड सी में सी के थोड़ा सा पीछे। अब देखो, सबसे पहली चीज अपन बात करते हैं कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। तो मैंने बोला कि एट इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है। मैंने सारे पॉइंट्स पहले लिख लिए ताकि अपना टाइम जो है वो ज्यादा नहीं लगे, ठीक है। तो इंफिनिटी पे, और आपको पता होना चाहिए कि इंफिनिटी पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उससे आने वाली रेज हमेशा पैरेलल होती है। ये चीज आप याद कर लो, अगर मैंने पहले नहीं बताया तो अब याद कर लो कि इंफिनिटी पे कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रखा हो या बहुत ज्यादा दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उससे आने वाली रेज जो होती है वो सारी की सारी पैरेलल होती है एक दूसरे के। तो यहां जो ब्लू कलर में मैंने रिप्रेजेंट किया, इस सभी पैरेलल रेज को रिप्रेजेंट किया हुआ है जो इंफिनिटी पे रखी हुई है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन में ब्लू रेज जो मैंने यूज करी है वो ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज है, और ये जो ग्रीन में मैंने यूज किया है वो रिफ्लेक्टेड रेज है, जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो इससे क्या समझना आसान हो जाएगा, और कुछ नहीं। बाकी आप तो पेंसिल से बनाएंगे, सभी एक जैसे ही बनेगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है बेटा, इन्फिनाइट पर रखिए। तो आप क्या करेंगे, इन्फिनाइट पर रखिए। पहला बनाइए आप जल्दी से, तो ऐसे पैरेलल रेज बना दीजिए। फिर पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन क्या है। तो ये सभी जब पैरेलल जाएगी, तो आपने पढ़ा था कि पैरेलल जाने वाली रेज, रूल नंबर 1, ऐसे याद करते जाइए। रूल नंबर 1 क्या था कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो सभी रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। तो देखो, ये पैरेलल जा रही है, ये प्रिंसिपल फोकस से निकल गई, ये पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल फोकस से निकल गई। तो जितनी भी रेज पैरेलल जा रही है ब्लू वाली, वो सभी यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद, अब जैसे मैंने यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं बनाया, यहां पर भी रे जाती है बेटा, ऐसे रे जाएगी, यूं जाके ये टकरा के वापस इसी पाथ पे लौट के आ जाएगी। तो ये भी क्या होगा, ऐसे इसी पाथ पे लौट के आ जाएगी। तो ये जितने भी पॉइंट्स बने हैं ये सारे के सारे, ये आपका कहां से जा रहा है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है। पैरेलल जाने वाली जितनी भी रेज हैं वो फोकस से पास होगी। रूल नंबर 1, उसका यूज हमने यहां पे किया है। आ गया समझ में, डन, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब लिखते हैं अपन पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज की पोजीशन कहां बनी बेटा, तो बनी है एट द फोकस। कहां पर बनी है, फोकस, एफ पर आपकी जो है वो इमेज बनी है। बताओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड पॉइंट, साइज ऑफ द इमेज। इमेज की साइज क्या है। ये जो इमेज बनी है, इमेज कब देखनी है, रिफ्लेक्शन के बाद में, रिफ्लेक्शन के बाद में। पहले कैसे आ रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये रेज आ रही है, पहले आके यहां से टकरा के जा रही है, बच्चे पूछते सर देखो ये रेज आ रही है और यहां जाके ये देखो दोनों पॉइंट मिल गए। नहीं, हमें ये नहीं चेक करना है। ये रेज जाके भी जब रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होने, जैसे ये रिफ्लेक्ट होके आई तो ये भी रिफ्लेक्ट होके आनी चाहिए। तो रिफ्लेक्ट होके आने वाली 2 रेज जहां पर भी मिलेगी वो आपका कहां हो जाएगा, इमेज का पॉइंट हो जाएगा। ये नहीं भी बनाते ना आप, तो भी देखो ये जा रही है पैरेलल, ये ऐसे आती, ये ऐसे आती, इस पॉइंट पे जाके मिलती है यहां पर। तो हम बोल सकते हैं ये आपका
इमेज हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं साइज ऑफ इमेज। इमेज की साइज कैसी होगी, तो देखो ध्यान से, ये इन्फिनाइट पर रखा और पैरेलल आ रही तो बहुत बड़ी इमेज रही होगी। जब ये आती है ऐसे पैरेलल, कहां बनी, बिल्कुल एफ पे बनी और एफ के ऊपर ही जा रही है, ठीक है ना, डॉट, बिल्कुल डॉट बना, पॉइंट, तो इसको अपन बोलते हैं हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा, जिसको अपन इन शॉर्ट बोल सकते हैं पॉइंट साइज। पॉइंट साइज इमेज बनेगी, ठीक है ना, एक बिल्कुल डॉट, ऐसा डॉट जैसी इमेज जो है वो बन जाएगी। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेचर की बात करते हैं, नेचर कैसा होगा। पहले बताइए ये इमेज जो बनी वो बनी कहां पे, मिरर के आगे बनी या मिरर के पीछे बनी, तो आप बोलोगे सर मिरर के तो फ्रंट में बनी है। फ्रंट में बनी है मतलब इमेज बनेगी रियल, और जो भी रियल इमेजेस होती है वो सभी इन्वर्टेड इमेजेस होती हैं, ये अपन ने पहले पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब इसका नेचर कैसा हो जाएगा, नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। डन, क्लियर हुआ पहला पॉइंट, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड पे आते हैं, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए अपन बात करते हैं, सेकंड इमेजेस बनाते हैं। अब सेकंड इमेजेस में क्या है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बताओ मुझे कहां पर है, तो आप बोलोगे देखो सी के पीछे रखा हुआ, ये ब्लैक कलर में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं बियॉन्ड सी, दैट इज बियॉन्ड सी, ठीक है। अब चलिए रूल्स याद करते हुए अपन इसको बनाएंगे। आप भी क्या कीजिए, सी के पीछे कहीं पर भी रखिए, कोई मेजर करने की रिक्वायरमेंट नहीं, आपकी इच्छा हो जहां कहीं भी इस लाइन के रख लीजिए, ज्यादा दूर मत रखना है ना बेटा, प्लीज थोड़ा सा पीछे ही रखना है। बियॉन्ड सी में कहीं पर भी पीछे कहीं रखना है, पर इतना ज्यादा भी दूर नहीं कर देना। तो यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रख लिया। अच्छा, आपने अगर लाइनिंग पेज यूज किया है बेटा, तो 2 लाइनिंग तक आप ऐसे इमेज ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं, या फिर आप ऐसे मेजर कर लीजिए 2 सेंटीमीटर, ऐसे इस ऑब्जेक्ट को लीजिए कितना, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपने ले लिया होगा, सी जो है वो आपने यहां से 4 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर जो भी आपको लेना था ले लिया। मेजरमेंट करोगे तो मेजर करोगे तो सही से बनेगा, बस और कुछ नहीं है। और एफ जो है वो इसका जस्ट हाफ करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड बनाना है तो बना लिया होगा अभी आपने, ठीक है। अब देखो इससे 2 रेज निकालनी, एक रेज तो जाएगी सीधी पैरेलल, ये तो सभी में बनेगी, जितने भी डायग्राम है हमारे सभी डायग्राम में एक रेस पैरेलल डालनी है, सभी में डालनी है, तो एक के तो टेंशन नहीं है। तो एक रेस से ये पैरेलल गई। अब आपका रूल नंबर 1 आ जाएगा। सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या था, रूल नंबर 1 कि पैरेलल जाने वाली रेस कहां से जाएगी, फोकस से। तो देखो यहां से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके कहां से जा रही है, ये फोकस से पास हो गई, तो ये होगी सबसे पहले वाली रेस, ऐसे फोकस से पास हो गई। समझ में आया, क्लियर। अब आते हैं सेकंड रेस पे। सेकंड रेस क्या है, बोले सेकंड वाली रेस को मैंने डाला है फोकस से, ऐसे फोकस पे डाला है। पहले वाली रेस को कहां से डाला था मैंने, आपका पैरेलल लेके गया और फोकस से निकाल दी। अब यहां से सेकंड वाली रेस मैंने डाली है फोकस पे। अब आइए रूल नंबर सेकंड पे। सेकंड क्या बोलता था कि फोकस पे जाने वाली रेस रिफ्लेक्शन के बाद में यहां से जाके टकराई, टकराने के बाद में सीधी पैरेलल चली जाएगी, तो ये ऐसे पैरेलल चली जाएगी। आ गया समझ में, ये ग्रीन ग्रीन जो मैंने बनाया ना ये पैरेलल वाली है। तो देखो पहला रूल क्या था, पैरेलल जाने वाली रेस फोकस से जाएगी। सेकंड रूल क्या था, फोकस से जाने वाली रेस पैरेलल चली जाएगी। आ गया समझ में। तो देखो यहां से जाके जब ये रिफ्लेक्ट होके जा रही तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और आपकी सेकंड वाली जो रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों कहां पर मीट कर रही है, कहां ज्वाइन हो रही है, ये वाला एक पॉइंट है जहां पर आपकी दोनों लाइनें मिल रही है। आप भी ऐसा बनाइए जल्दी से, तो आपकी भी इसी जगह पे पॉइंट पे मिलेगा। सी और एफ के बीच में कहीं पर भी ये पॉइंट आपका मिल सकता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अगर कोई बच्चा ये बोले मुझे कि सर मैं अगर आपने तो फोकस पे डाला है, रूल नंबर 2 यूज किया है, अगर मैं रूल नंबर 3 यूज करता कि सर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालता, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालता तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाती रेस, बिल्कुल सही आ जाती। तो क्या मेरा ये गलत होता है क्या, नहीं बेटा बिल्कुल सही होता। बस कन्वेंशनली ये एक तरीका है कि हम लोग ऐसे डालते हैं, बाकी आप चाहते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डाल के भी कर सकते हैं, तब भी आपकी जो इमेज है वो वहीं बनेगी जहां अभी बनी हुई है, ये ध्यान रखना है। अब बताइए इमेज कहां पर बनी है, तो आप बोलोगे बिटवीन, बिल्कुल सही है, एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में आपकी इमेज बनी है। क्लियर। अपन यहां पर बात करते हैं साइज ऑफ द इमेज। अब देखो थोड़ा सा देखो, आप पहले आपने अगर मेजर करके लिया होगा तो ये 2 सेंटीमीटर लिया, जैसे मैंने लाइनिंग के बेसिस पे लिया है ना, मेजर नहीं किया मैंने किया, देखो ये 1 और 2 2 लाइन तक मैंने ऑब्जेक्ट लिया है। तो जो मेरी इमेज बन रही है देखो 1 लाइन ये रही, सेकेंड लाइन ये रही, तो 1 लाइन से थोड़ी सी ही बाहर निकली इमेज, इतनी सी ही। आया समझ में। आपकी भी ऐसी छोटी सी इमेज बन रही होगी, तो अपन इसको बोलेंगे डिमिनिस्ड इमेज। आ गया समझ में, डिमिनिस्ड मतलब छोटी सी। आ गया समझ में। अच्छा, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, अरे दिख गया होगा आपको, इसके जस्ट आगे बन रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, तो सिंपल रियल एंड
इन्वर्टेड इमेजेस। आया समझ में? सेकंड वाला कंप्लीट हो गया आपका। चलिए अब थर्ड की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए थर्ड में आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में क्या है? सिंपल, एट सी। इस बार अपन ने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आपके ऑब्जेक्ट को रख दिया है। हम ऐसे पहले इन्फिनाइट पे थे, सी के पीछे आए, अब सी पर आ गए अपन लोग, ठीक है। थर्ड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो सबसे पहले वही तरीका, अब यहां पर आप रख लीजिए। मेजरमेंट आपने कर ही रखा होगा 2 सेंटीमीटर तक का, ये 4 सेंटीमीटर टोटल। तो यहां से एक रेस डालोगे आप, ये रेस गई ऐसे पैरेलल जाएगी, वो फोकस से पास हो जाएगी और फोकस से जाने वाली पैरेलल चल जाएगी। रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 ये दोनों यूज किया है हमने। तो बताइए इमेज कहां बनी? तो इमेज भी आपकी सी पे बनी। तो मैंने कहा कि इमेज भी आपकी सी पे बनी। ओके, साइज ऑफ द इमेज। इमेज की साइज क्या है? तो आपने देखा होगा कि 2 लाइन तक मैंने लिया है ये ऑब्जेक्ट, 2 लाइंस तक। तो आपकी जो इमेज बनी वो भी 2 लाइंस तक ही बनी है, ऐसे 2 लाइनों तक ही आपकी एग्जैक्टली नेट 2 लाइंस तक आ रही है। तो यानी कि जैसा आपने ऑब्जेक्ट लिया है सेम साइज का आपका इमेज बना है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सेम साइज। क्लियर? डन? ठीक है, नाइस। नेचर ऑफ द इमेज सेम वही है। एक तो मिरर के आगे बन रहा है और एक देखो ये ऑब्जेक्ट, ये एरो ऊपर की तरफ है और ये एरो ऐसे नीचे हो गया, ठीक है ना। ये दोनों रेस जहां मिल रही है तो एरो कहां चला गया? नीचे। तो नीचे चला गया तो कैसा हो जाएगा? इन्वर्टेड, उल्टा हो जाएगा। अगर यही एरो ऐसे ऊपर था और ये भी ऊपर ही बनता तो हम बोलते हैं सीधा बनता। आ गया? समझ में नहीं आया? तो नेचर ऑफ द इमेज कैसा हो जाएगा? सेम वही जो पहले था, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन पॉइंट नंबर 4 पे। 4 पॉइंट क्या बोल रहे हैं आपका? पॉइंट नंबर 4 बोल रहे हैं कि अब आपने को ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कहां आ गई? तो सी तक तो हम आगे थे अभी, अब सी के आगे जाएंगे तो कहां जाएंगे? सी और एफ के बीच में आएंगे पहले। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो मुझे लिखनी है बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में मुझे क्या रखना है? अपना ऑब्जेक्ट रखना है। तो मैंने कहा ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट रहा। मैंने वही 2 लाइन तक मेजर किया है आपका, या फिर आप चाहें तो 2 सेंटीमीटर रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेजरमेंट आपको करना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर रखिए आप आराम से। वही रूल है, पहला पैरेलल जाना और फोकस से जाना। तो रूल नंबर 1 यूज किया है हमने, पैरेलल जाएगी रेस जो फोकस से पास हो जाएगी। रूल नंबर 2, क्या फोकस से भी पास हो सकती है रेस? हाँ बिल्कुल हो सकती है। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी रेस को निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा टफ बनता है इसलिए अपन नहीं निकाल रहे हैं। अदरवाइज अपन ऐसे डालेंगे, सॉरी इसको ऐसे ऐसे करके यूं रेस को निकाल के ऐसे लेके जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? ऐसे यूं करके ऐसे करके डालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएगी आपकी। अब देखो ध्यान से, तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पर बनेगी? तो हमने कहा कि देखो ये पैरेलल जाके फोकस से निकल गई, ये फोकस से जाके पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। तो ये पैरेलल जाएगी, तो ये दोनों ग्रीन वाली रेस कहां पर मिल रही है? तो ये दोनों ग्रीन वाली रेस इस पॉइंट पे मिल रही है। ये पॉइंट कहां पर है? सी के पीछे की तरफ बनाए। आप एग्जैक्टली बनाना बेटा, आप अगर बिल्कुल मेजरमेंट करके बनाएंगे ना तो आपकी बिल्कुल सही बनेगी। तो पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन कहां पर है? बोले बियॉन्ड सी बनी है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे की तरफ आपकी इमेज बनी है, बिल्कुल सही है। चलिए अब अपन मेजर करते हैं साइज ऑफ द इमेज। इमेज की साइज कैसी है? तो हमने कहा भाई देखो ये मैंने, अब जैसे मैंने यहां पे 2 लाइनों तक लिया था, आप मान लो 2 सेंटीमीटर लेंगे, तो इसको मेजर करें, आप ऐसे मेजर करें 2 सेंटीमीटर। अब आप इस ऑब्जेक्ट को मेजर करें, सॉरी इस इमेज को मेजर करें, तो ये 2 सेंटीमीटर से तो ग्रेटर ही होगी, ज्यादा ही होगी। तो आप क्या बोलेंगे? साइज ऑफ द इमेज क्या होगी? जैसे मैंने 2 लाइनों तक लिया तो देखो ये दो लाइनें तो यहीं खत्म हो गई, फिर ये 3rd लाइन तक चली गई है ना। तो ऐसे आपका 2 सेंटीमीटर से ग्रेटर हो जाएगा। तो साइज ऑफ द इमेज जो आपकी हो जाएगी बेटा, इमेज की जो साइज हो जाएगी उसको अपन लिखेंगे इन लार्ज, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इमेज आपका। डन और नॉट? नेचर ऑफ द इमेज, नेचर में कैसा हो जाएगा? पहले तो मिरर के आगे बन रही है तो रियल हो जाएगी, तो आपने कर दिया सिंपल रियल एंड। अब देखो एरो इसमें ऊपर की तरफ है, इसमें एरो नीचे की तरफ बना हुआ है, तो हम इसको बोल सकते हैं इन्वर्टेड। तो ये आपकी इन्वर्टेड जो है वो इमेज हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब चलिए सी तक, सॉरी इन्फिनाइट हो गया, सी के बियॉन्ड हो गया, सी पे आगे, सी और एफ के बीच में आगे। अब कहां आएंगे? अब इसको उठा के सीधा एफ पे रखते हैं, पोजीशन नंबर 5। ओके, दिस इज द पोजीशन नंबर 5। पोजीशन नंबर 5 में हम रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, कहां पे रख रहे हैं? एट एफ। चलिए भाई फोकस पे अपन ने क्या रखा है? ऑब्जेक्ट को रखा है। अब फोकस पर ऑब्जेक्ट को रख दिया है तो इमेज कहां बनेगी? पहला रूल, रूल नंबर 1, पैरेलल जाके फोकस से पास होना। तो ये देखो ये सीधा ऑब्जेक्ट से रेस जा रही है पैरेलल, और यहां से डैश होते हुए ये पूरा का पूरा फोकस से लाइट आपकी
पास हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये फोकस से निकल जाएगी। पहला रूल नंबर 2 क्या था? फोकस से जाने वाली रेज पैरेलल जाएगी। लेकिन अब फोकस पर ही ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे कैसे डालें अपन? अभी तक जितनी भी रेज आपने बनाई, जैसे ये बनाया तो फोकस से पे डाला, क्योंकि फोकस के पीछे था तो इजी गोइंग तरीके से आप फोकस से पास कर सकते थे। यहां पर भी फोकस के पीछे था, फोकस से पास कर सकते थे। यहां पर भी फोकस के पीछे था ऑब्जेक्ट, तो फोकस से पास कर सकते हैं। पर यहां प्रॉब्लम ये है बेटा, कहां गया ये रहा, यहां प्रॉब्लम ये कि ये ऑब्जेक्ट ही फोकस पर है। अब देखो एक रे तो सीधी ऐसे चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब एक रे हम लोग डालेंगे तो क्या वो फोकस से पास कर पाएंगे हम लोग? तो वही थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब क्या करेंगे? अब रूल नंबर 3 पे आ जाइए वापस। रूल नंबर 3 पे क्या है? बोले सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होती। तो अब यहां से रिफ्लेक्ट होके जाएगी। अब मैं अज्यूम कर लूं ऐसा कि ऐसा कोई रेज आ रही होगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी, ऐसा मैं मान लेता हूं। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट की जो निडल आ रही है ना टॉप मोस्ट, ये आपका इस ऐसे एंगल पे मैंने डाला है कि जो पीछे से पास होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। तो यहां से ये देखो ब्लू कलर में मैंने बनाया ना, तो ये ऐसे मैंने पास कर दिया। तो अब ये पीछे से पास होगा तो कैसे होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये रेज जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हैं तो लौट के कहां पे आती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये देखो यहां से गई, यहां पे रिफ्लेक्ट होकर फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाएगी ऐसे। पहली रेस ये आ गया रूल नंबर 1, पैरेलल एंड फोकस। रूल नंबर 2 यूज नहीं करेंगे। रूल नंबर 3 क्या हो जाएगा? आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालिए। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे इमेजिन करते हुए ऐसे रेस बना दीजिए आप, तो वहां से डालेंगे तो वो कहां से निकलेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आप ये फोकस करेंगे, आप ये ध्यान देंगे, यहां पे आपको समझ में आएगा कि ये दोनों रेस जो है ना बेटा वो पैरेलल होगी। यहां पर ये दोनों की दोनों रेस जो आ जाएगी वो पैरेलल आ जाएगी। और पैरेलल आने का मतलब क्या होगा कि फोकस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी? तो पैरेलल मतलब ये दोनों लाइनें कहां मिलेगी? बोले कहीं नहीं मिलेगी, मतलब इन्फिनाइट पे मिलेगी। हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी आपकी? बोलेंगे एट इन्फिनाइट हो जाएगी, एट इंफिनिटी। आ गया समझ में? इंफिनिटी पे आपकी पोजीशन हो जाएगी इमेज की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइज ऑफ द इमेज। और इंफिनिटी पे जो भी इमेज बनती है वो बहुत बड़ी बनती है, बहुत ही ज्यादा बड़ी। तो दैट्स व्हाई वी कैन से हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज्ड इमेज बनेगी, बहुत ज्यादा बड़ी। और फिर वही नेचर कैसा हो जाएगा? फिर वही बात है, आगे बन रहा है रियल और इन्वर्टेड। सिंपल, रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपकी 5वीं पोजीशन हो गई है इमेज की। पोजीशन अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन। ये साथ में आप बनाते जाइए, ठीक है? अब मैं यहां पे तो रुक नहीं सकता, लेकिन आप वीडियो को पॉज करते जाइए, पहले बनाइए, फिर वीडियो को वापस आगे बढ़ाइए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरी स्टूडेंट हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज आप लोग साथ में बनाते जाइए। फिर भी अगर कोई ऐसे इमेजेस जो आपको समझ में नहीं आए, कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए, मैं हूं, मैं समझाऊंगा आपको। अब आते हैं पोजीशन नंबर 6, ठीक है? पोजीशन नंबर 6 पे थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है? अब देखो, अब मैं इमेज को रख रहा हूं, सॉरी ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं फोकस, यहां पे सॉरी फोकस एंड पोल के बीच में, ठीक है? फोकस और पोल के बीच में अगर मैं किसी भी इसको रखता हूं तो अब मेरी जो इमेजेस बनेगी वो कैसे बनेगी? तो पहला रूल सीधा पैरेलल, कहां से पास होना चाहिए? फोकस से पास होना चाहिए। तो ये फोकस से पास हो जाएगा ऐसे, फोकस से। आप भी ऐसे बनाइए, वही 2 सेंटीमीटर रखिए, इसको यहां ले जाइए, फोकस से इस रेस को बिल्कुल सीधा निकाल दीजिए। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? तो हम बोलेंगे बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच में है आपका। चलिए ठीक है। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ द इमेज। तो एक रे तो ये चली जाएगी फर्स्ट वाली रे। सेकंड वाली रे कहां से जानी है? तो हम बनाएंगे सेकंड वाली रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये यहां से स्ट्राइक करके ये सीधी ऐसे ही निकाल दो। एक लाइन आप ऐसे बना दीजिए, क्योंकि यहां से सीधा ऐसे स्ट्राइक करेगी तो इसका मतलब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही कोई रे आ रही होगी, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। तो वो स्ट्राइक करके कहां से जाएगी? फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर, रूल नंबर 3। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से फिर से पास हो जाएगी। तो अब आप देखोगे यहां पे कि पोजीशन नंबर 6 वाली कि ये रे दोनों पैरेलल नहीं है। अगर आप इसको ऐसे आगे की तरफ और इंक्रीज करते जाएंगे तो ये दोनों की दोनों रेस जो होती ना वो एक दूसरे से दूर होती जाएगी। इसका मतलब क्या ये आगे कहीं पर मिल पाएगी? बोले नहीं। तो क्या पीछे कहीं पर मिल पाएगी क्या? देखो इससे पहले वाली जो इमेज बनाई थी वो क्या थी? पैरेलल थी। तो आगे नहीं मिल रही तो पीछे भी कहीं नहीं मिल रही है, ऐसे, ठीक है? तो हम इसको ऐसा कंसिडर कर दिया कि वो हाईली इनलार्ज्ड और इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी कहीं ना कहीं तो। लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना बेटा, इस वाली इमेजेस को, इसको, तो ये आगे जाके तो कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि ये दोनों दूर होती जाएगी एक दूसरे से। तो इसका मतलब पीछे कहीं मिलेगी। हमने क्या किया? ऐसे डैश डैश करके लाइनिंग से ऐसे बनाया कि हमने ऐसे ऐसे करके रिप्रेजेंट किया, तो आगे जाके इस पॉइंट पे जाके मिली है।
मैंने ये जो दो कलर बनाए हैं तो इससे जाके ऐसे डैश लाइनें बनाई। अच्छा एक चीज और याद कर लेना कि जो भी ये जो कंप्लीट लाइनें आपको दिखाई दे रही है, रियल इमेज के लिए जो भी लाइनें होती है उसे कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है, जो रिफ्लेक्टिंग लाइंस होती है, ठीक है। और ये आपकी वर्चुअल हो जाएगी तो वर्चुअल के लिए ऐसे डैश डैश करके बनाते हैं, क्योंकि ये रेस एक्चुअल में होती नहीं है, ये हम अपने मन से बनाते हैं, तो इसलिए इन रेस को हमेशा वर्चुअल रेस को ऐसे बनाया जाता है डैश पॉइंट से। डन और नॉट? तो चलिए पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन कहां पर होगी, तो हम बोलेंगे पोजीशन होगी क्या, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे की तरफ आपकी जो इमेज है वो बनेगी। अच्छा बताइए साइज कैसी है, देख के पता चल रहा होगा कि ये ऐसा और ये इससे काफी बड़ा है, तो साइज कैसी हो जाएगी इसकी, इनलार्ज, ठीक है। साइज को मैं लिख लेता हूं यहां पे, साइज ऑफ इमेज इनलार्ज्ड जो है वो साइज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ द इमेजेस। नेचर ऑफ द इमेजेस, इमेजेस की नेचर कैसा हो जाएगा, तो नेचर हो जाएगा आपका कैसा, तो बोले देखो पहले जितनी भी इमेजेस थी वो मिरर के आगे की तरफ बन रही थी, इस बार पीछे बनी है, तो हम इसको बोलेंगे कैसी इमेजेस हो जाएगी आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल मतलब इमेज जो है मिरर के पीछे बनी है, और इरेक्ट का मतलब कैसा हो जाएगा, सीधी इमेज बनी है, ठीक है। ये एरो भी ऐसे ऊपर और ये एरो भी ऐसे ऊपर है, तो सीधा सीधा बना है। ये आपके 6 की 6 डायग्राम थे और 6 के 6 डायग्राम की सारी कंडीशंस थी। इन 6 के 6 डायग्राम को एक समराइज फॉर्म में मैंने लिखा है, ये रही आपकी समरी, और रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप इस समरी को अच्छे से याद करें। ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं, पहले तो आपको दिमाग में सेट करना है कि पोजीशन ऑफ द इमेज कहां, सॉरी ऑब्जेक्ट कहां पे होगी। तो आपको पता है सबसे पहले इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी एंड एफ और बिटवीन एफ एंड पी एंड एफ हो जाएगी। अब देखो ध्यान से ना, अगर आपको याद नहीं रहे, मान लो भूल जाओ आप थोड़ा सा देर के लिए ना, थोड़े से अपन रिकॉल करते हैं कि मान लो अगर अपन भूल जाते हैं तो कुछ नहीं करना बेटा, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट को देखो, 6 को भूल जाइए, 6 को छोड़िया, ये तो वर्चुअल इरेक्ट का तो अलग ही केस हो गया। इन 5 को देखिए, ठीक है, जो यहां टॉप पे था वो 5th वाले पे बॉटम पे चला गया, जो यहां सेकंड पोजीशन पे था वो यहां सेकंड पे आ गया नीचे से ऊपर, जो यहां थर्ड पे था वो थर्ड पे है, ये 4 पे था वो सेकंड पे आ गया, और जो 5th पे था वो फर्स्ट पे आ गया। अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो यहां ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5, यहां पे 1 2 3 4 5, तो आपको हमेशा याद रह जाएगा, ये याद करने पड़ेगा। इसी का जस्ट रिवर्स कर दो यहां पे, तो जहां पर इसका ऑब्जेक्ट होगा और जहां पर इसकी इमेज बनेगी, आगे जाते जाते वो उल्टा होने लग जाता है। तो ये 5 डायग्राम तक आपको ऐसे याद रखने हैं। 6 वाला तो एक डिफरेंट केस है, तो उसको तो अपने ही तरीके से याद करेंगे आप लोग। सो उम्मीद करूंगा कि ये समरी आप लोग जरूर याद कर लेंगे, जिससे आपकी सारी इमेजेस बन जाएगी। सो यहां तक अपन ने कौन सी इमेजेस देखी हैं, कॉनकेव मिरर की सारी इमेजेस हमने देखी हैं, जो कि 6 इमेजेस थी। अब अपन बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। सो बच्चा पार्टी, ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन। इसमें भी वही 4 चीज आपको बतानी पड़ेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें जो इमेज बनेगी ना बेटा, वो सिर्फ 2 ही पोजीशन है जिसके लिए इमेजेस बनती हैं। ओनली 2 पोजीशंस वी हैव, इससे ज्यादा पोजीशंस नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो फोकस, देखो पहले वाले में क्या रहा था कि हम लोग सी पे भी रख रहे थे, एफ पे भी रख रहे थे, सी और एफ के बीच में भी रख रहे थे, पर ये सभी रियल थे, मतलब एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम रख पा रहे थे। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ये सभी वर्चुअल हैं, मिरर के पीछे होते हैं, तो पीछे तो आप जाके कोई रखने से रहा, तो हमारे पास यहाँ 2 ही पोजीशन होगी। एक पोजीशन तो होगी कि मैं जब इन्फिनाइट पे रखूंगा, मतलब मैं इसको लिख देता हूं, एट इन्फिनिटी पे मैं आपका ऑब्जेक्ट रख दूं, तो आपको पता होना चाहिए पहले वाला पोजीशन कि इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता तो उसकी इमेज हमेशा फोकस पे बनती है। याद रख लें, इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका रखा है तो उसकी इमेजेस हमेशा फोकस पर बनती हैं। तो यहां पर ये इन्फिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल होगी, ये आके यहां पे आई। अब यहां पे आने के बाद अंदर तो जा नहीं सकती ऐसे, तो क्या होगा, यहां से स्ट्राइक करके ये सीधी की सीधी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी इन्फिनिटी वाली कि जब इन रेज को आप पीछे की तरफ ज्वाइन करें, क्योंकि देखो एक रेज ये जा रही, दूसरी ये जा रही, मैंने कहा था 2 रेज मिनिमम होनी चाहिए इमेज बनाने के लिए, तो क्या इसकी इमेजेस बन पाएगी क्या? बोले एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, कभी नहीं बन पाएगी। इसका मतलब अगर मैं इनको पीछे की तरफ ज्वाइन कर दूं, जैसे यहां से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, एक यहां से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, अगर मैं इन दोनों को बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करता हूं, बढ़ाता हूं ऐसे, तो वो दोनों कहां पे मिलेगी, डैश डैश करके मैंने बनाया, ये वर्चुअल लाइन से, तो ये मिलेगी फोकस पर। आ गया समझ में? तो यहां पर जो आपकी इमेज बनेगी बेटा, वो कहां बनेगी, फोकस पर। तो हमने बोला पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी, एट फोकस, फोकस पर बनेगी, ठीक है। और दूसरी चीज याद रखना, फोकस के साथ साथ ये बिहाइंड द मिरर भी है, बिहाइंड द मिरर, ये याद रखना आप, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे की तरफ बनी, और पीछे बनते ही याद आ जाना चाहिए नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी सी बात है। तो यहां मैं लिख देता हूं, यहां नेचर में भी वर्चुअल एंड
इरेक्ट। ये आपका नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा। डन हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं साइज ऑफ द इमेज कैसी हो जाएगी, इमेज की साइज कैसी है। तो आपको पता है कि इमेज की जो साइज है वो फोकस पे बन रहा है तो बहुत छोटी है, जितनी भी रेज आएगी वो सब फोकस पे जाके ऐसे अपीयर हो जाएगी, मतलब अपीयर टू मीट हो जाएगी। हम बोलेंगे साइज ऑफ द इमेज इज हाईली डिमिनिस्ड। वही सेम साइज, मतलब पहले जो थे ना हाईली डिमिनिस्ड, जिसको आप पॉइंट साइज इमेज भी बोल सकते हैं। आई होप ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। डन। अब अपन आते हैं इमेज फॉर्मेशन का सेकंड पॉइंट। सो दिस इज योर सेकंड पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट के अंदर मैंने वही ऑब्जेक्ट को रखा है। अब पहला तो इन्फिनिटी पे था, अब ऑब्जेक्ट को इस मिरर के आगे कहीं पर भी रखो। ठीक है, अब यहां पे मैं लिख देता हूं जैसे थोड़ा सा, ऑब्जेक्ट को कहां रखा, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रखो। क्या मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां रख सकता था? हाँ बिल्कुल रख सकते थे। यहां कहीं पर भी आप इस ऑब्जेक्ट को रख सकते थे। तो अब इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्ट अंदर तो जाके रखने से रहे आप लोग। सो वी हैव ओनली 2 पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब अपन बनाते हैं इसकी इमेजेस बनाने के लिए सबसे फर्स्ट वर्क क्या करना है, यहां से एक पैरेलल रे जाएगी, ये पैरेलल रे गई, पैरेलल रे जाके अब क्या होगी, इसको फोकस से पास करनी। तो अब ये अंदर तो जाने से रही, तो ये क्या होगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगी और इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि अगर उसको पीछे की तरफ अपन इंक्रीज करेंगे तो वो फोकस से जाती हुई पास होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी एक रे डायग्राम बना लेते हैं जो फोकस से पास होता हुआ दिखाई दे। तो स्टूडेंट ये रही आपकी रे, ठीक है ना, ये यहां से रिफ्लेक्ट होके जा रही है और इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। वही I इज इक्वल टू आर, तो यहां पे भी होगा, जैसे ये डैश डैश करो तो ये I R दोनों इक्वल होंगे, लेकिन ये ऐसे इसको बैक साइड में अपन इंक्रीज करेंगे तो ये फोकस से जाती हुई दिखाई देगी। तो ये फर्स्ट रे हो गया आपकी। अब सेकंड रे कहां से पास करते हैं हम लोग सेकंड रे एक काम करते हैं, एक्चुअली में पास करते हैं C से। ठीक है भाई, अब ये देखो, ये यहां से जाके यहां तक फोकस का काम हो गया। अब रूल नंबर अपन यूज करेंगे थर्ड, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रेज जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकरा के वापस आ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इंक्रीज करते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ एक रेज लेके जाते हैं। चलिए एक बार बनाते हैं। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपकी ये रेज मैंने डाल दी। ओके स्टूडेंट, तो ये रे जा रही है आपकी यहां से ग्रीन कलर की, ये यहां से जाके सीधा सी पे जाके मिल रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब ये यहां पर जाके मिल रही तो अब ये वापस रिफ्लेक्ट होके कैसे आएगी, बोले ये रिफ्लेक्ट होके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी। ठीक है, तो ये जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस एज इट इज आएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ को फॉलो करते हुए आएगी, तो इसका मतलब जाने वाली रेज और रिफ्लेक्ट होके आने वाली रेज दोनों एक जैसी है। पर अब ये क्या है, ये मिरर के अंदर है। देखो ये यहां से जा तो रही, पर रिफ्लेक्शन तो वो यहीं से ही हो जाएगा आपका यहां से, लेकिन ऐसा अब अंदर की तरफ अपीयर होते हुए बनाना है ना, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा डैश लाइन कर देते हैं। ये हो जाएगी आपकी ऐसे डैश लाइन, ये वर्चुअल लाइन से रिफ्लेक्शन यहीं से हो जाएगा, वापस मैं बोल रहा हूं। ठीक है, लेकिन अब अंदर की तरफ अगर अपन इंक्रीज करेंगे इसको तो ये सी पे ऐसे पास हो जाएगा। अब बताओ मुझे कि ये रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन वाली रे भी ऐसे ही आ रही है और ये रिफ्लेक्शन वाली रे पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ही आ रही है, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट कहां पर बने, तो ये रहा आपका वो पॉइंट जहां पर आपकी इमेज बनी है। ठीक है, तो ये मैंने आपका इमेज बना दिया है। डन, समझ में आया अच्छे से आपको। अब मुझे बताइए सबसे पहले पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन कहां पर है, तो हम बोलेंगे इमेज की पोजीशन है कहां पे, बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच में है। ठीक है, और एक बार हर चीज याद रखना, बिहाइंड द मिरर है। ये कहां पे बनी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे ये रहा पोल और ये रहा फोकस, इन दोनों के बीच में बनी है। डन। साइज कैसी है, देखो ये इतना 3 लाइंस तक लिया, 1 2 3 लाइन तक लिया, आपने भी 2 सेंटीमीटर लिया होगा। आप देखोगे बहुत छोटी बनती है ना, ये छोटी सी, तो हम इसको बोल सकते हैं डिमिनिस्ड। और नेचर ऑफ द इमेज कैसा हो जाएगा, तो बिहाइंड द मिरर बनी है और सीधी भी बनी है, हम बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। डन और नॉट, तो ये 2 ही पोजीशन है किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। तो आपको आज का लेक्चर कंप्लीट समझ में आया, कॉनकेव का इमेज फॉर्मेशन, कॉन्वेक्स का इमेज फॉर्मेशन, और ये रही इसकी समरी कि इन्फिनेटिव पे रखा है आपने पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां पे बनी है, फोकस पे, हाईली डिमिनिस्ड, बिहाइंड द मिरर, और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पे रखोगे तो आपका जो इमेज बनेगा वो बिटवीन F एंड P बनेगा। ठीक है, और बिहाइंड द मिरर, और साइज कैसी हो जाएगी आपकी, डिमिनिस्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी।
तो यहाँ तक हमने सीखा है कि आपका कॉन्वेक्स और कॉन्केव की जो इमेजेस हैं वो किस तरीके से बनती हैं। साथ ही मैं आपसे ये उम्मीद भी करूँगा कि आपने साथ में बनाया होगा, जिससे आपने सारी इमेजेस को प्रॉपरली सीख लिया होगा। ठीक है, मेजरमेंट करके बनाना ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ। फिर भी ऐसी कोई इमेज जो आपको नहीं आए, डेफिनेटली आप कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। सो उम्मीद करूँगा कि ये लेक्चर आपका कंप्लीट समझ में आया होगा। आप इन सभी लेक्चर के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाकी के आप जितने भी हैं वो नोट्स को बना सकते हैं। सो टिल दैट गुड लक एवरीवन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।